और लगातार प्रधानमंत्री 400 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ कट्टर भाजपाई जुड़ चुके हैं। पहले इनसे बातचीत करते हैं कि कौन है, कहाँ से आए हैं। पहले ये बताइए कि आप अपना परिचय बताइए। वीरेंद्र दास त्यागी महाराज, परमानंदपुर सीपुर वाराणसी, शाहपुर सती माता का महंत एवं पुजारी हूँ। 2024 का चुनाव है। इस बार विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदलने वाली है, और जबकि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की 400 सीट से वो लोग चुनाव जीतेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा मेरी आन है, शान ही बान है, साधु की मान सम्मान पगड़ी है। और ये भाजपा जब से मेरी सरकार आया तब से देश में बोलने को साधु संत को अधिकार मिला। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी आज देश के लिए जो कार्य किए हैं वो कोई अब तक पार्टी नहीं किया। आज इनकी पार्टी और हिंदू तत्व का वो बलचस्प इन्होंने बनाया है, जो कि हम लोग कहीं भी जाते हैं ताव से बोलते हैं, साधु संत को सम्मान मिलता है, मान मिलता है, हिंदू तत्व को पगड़ी का शान मिलता है। ये भाजपा दिया और किसी सरकार में वो ताकत नहीं। भाजपा के सरकार में इन्हें सब कुछ मिला, तो कांग्रेस के सरकार में आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो कांग्रेस के सरकार में आपको कुछ नहीं मिला। सरकार के कांग्रेस में आपकी आधी जीवन चली गई। आजीवन चली गई, मेरी जमीन प्रॉपर्टी लूटी गई, उसके बाद भी कोई नहीं सुनने वाला मिला। अच्छा, तो आज भी आपकी तो कोई समस्या है? हाँ, समस्या, इसी समस्या अपनी सरकार में अपनी समस्या को गा रहा हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं सती माता मंदिर का पुजारी हूँ। चौबेपुर शाहपुर थाना अंतर्गत चौबेपुर थाना अंतर्गत मंदिर पड़ता है। मामला क्या है? मामला है कि वहाँ का प्रधान श्रवण राजभर ये दिन दहाड़े चोरी कराता है, धमकी दिलाता है, साधु संत को मारकर भगाने के बार कोशिश किया। ये तीसरा घटना मेरे साथ हो रहा है। तो ये कैसी सरकार है बताइए? भाजपा की सरकार है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे साधु संतों का सुना जा रहा है, और इस सरकार में आपको मार कर पीट कर भगाया जा रहा है, और आपका भाजपा की गुन गाया जा रहा है। ये हमारे न मंत्री जी को न मालूम है, न हमारे मुख्यमंत्री जी को मालूम। गाँव वालों को मालूम है ना? हाँ, गाँव वाले हैं। वो नहीं आए? कौन? वही गाँव वाले। गाँव वाले वो हैं। वो प्रधान, जब प्रधान आ गया तो गाँव के लोग आ गए। एक प्रधान दिन दहाड़े गुंडागर्दी कराता उसी क्षेत्र में, उसी थाने पर मेरी मोटरसाइकिल, मोबाइल, पैसा चोरी हुआ था, जिसका सुलहनामा मेरे साक्ष्य में यही श्रवण राजभर का। चलिए, सब कानून का दाव पेच। आप अपनी कानूनी प्रक्रिया करवाइए, उसके बाद जो होगा। लेकिन अभी चर्चा में थे कि आप कट्टर भाजपाई हैं। बिल्कुल। कट्टर भाजपाई और भाजपाई में अंतर होता है क्या? भाजपाई में होता है, कट्टर भाजपाई होता है कि जहाँ टिकता है वह वहाँ डट जाता है, वो पीछे नहीं हट जाता। उसके के लिए गर्दन क्यों न कट जाए, वो पीछे नहीं हट सकता। वो कट्टर भाजपाई मैं हूँ। अच्छा। दुनिया इधर से उधर पलट गया, मैं शुरू से अंत जब साधु संतों का काम है धर्म बचाना, और आप आ रहे हैं राजनीति करने। हम मैं राजनीति नहीं करना है। कट्टर भाजपा ये हो कैसे? कट्टर भाजपा इसलिए हो गया कि आज साधु संत को जो अधिकार मिला है बोलने के लिए, ये मेरी भाजपा का देन है। साधु संत का बोलने का अधिकार भाजपा सरकार में नहीं मिला। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि आप बोलने के लिए स्वतंत्र। आज इतने दिन तक बोले, आज आपका जमीन कब्जा हो गया। भाजपा सरकार में भटक रहे हैं और आरोप कांग्रेस में लगा रहे हैं। नहीं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। मेरे जिस राज्य में मेरा काम हो रहा है, मैं उस राज्य को जानना चाहूँ। जिस राज्य को, जिसने मुझे खाने को दे रहा है, जिसने मुझे शान शौकत दे रहा है, उसका मैं गुणगान कर रहा हूँ। कौन खाने को दे रहा है आपको? मेरे योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, ये मेरे देश के शान है। ये मेरे देश के शान है। और ये जो घटना था, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैं गया, माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ गया, माननीय थाना अध्यक्ष चौबेपुर के यहाँ मैंने 2-3 बार गुहार लगाया। उसी थाने पर से मेरा थाने पर मोटरसाइकिल, मोबाइल, पैसा मिला। वही श्रवण राजभर कह रहा था कि बाबा गाड़ी बेच दिया और ये फंसा रहा है। उसी थाना पर गाड़ी मिला, उसका सुलहनामा मेरे साक्ष्य मेरे पास है। और ये दोबारा 16 तारीख को भंडारा हुआ, 15 तारीख को
हमने थोड़ा सा विश्राम करने के कहा भाई सही है, आपका कानूनी दाव पे आन बान शान है भाजपा सरकार। हाँ जी। और इसी भाजपा सरकार में किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, और सब के सब रोजगार के लिए परेशान है, तो कोई महंगाई के लिए परेशान है, और आप कह रहे हैं कि आन बान शान है। ये बेकार की बातें हैं। अच्छा, महंगाई नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, जब महंगाई नहीं तो आपका फ्री का राशन क्या होता है? खरीद के खाइए। फ्री का राशन मुझे सरकार का वो क्षमता है, वो पावर है। अच्छा। उनके पास वो ताकत है कि दे रहा है। तो राशन देने की प्रक्रिया किसने चालू की है? भाजपा सरकार चालू की क्या कांग्रेस? ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं जानता हूँ जिसके सरकार में मेरा पेट भर रहा है, मैं उसको जान रहा हूँ। मतलब राशन देकर पेट भर दे रहा है, और आपको दुनिया नहीं चाहिए? आपके बच्चे को रोजगार नहीं चाहिए? दुनिया में आपके बच्चे को रोजगार चाहिए कि नहीं? मेरे बच्चों को रोजगार मिल रहा है। क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। मेरी पत्नी इसी भाजपा सरकार में उस योग बनी कि 10-20 हज़ार रुपया कमा रही है। अंगूठा छाप लगाने वाली मेरी पत्नी सुमन सिंह आज 25 मैरिज ब्यूरो चलाती है। आपका बेटा पढ़ रहा है, आपके बेटों को रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? अभी जब उस लायक बनेगा तब न चाहेगा। मैं स्वार्थी नहीं। जब भाजपा सरकार में जितनी भी पेपर लीक हो रही है, सब के सब लीक हो जाने, तो आपके लड़के को रोजगार कहाँ मिलेगा? ये बकवास हो रहा है। मैं नहीं इसको मानता। अच्छा, नहीं मानता तो नहीं देख के बताइए। कैमरे में हाँ नहीं मानता इसको। इसलिए गलती करे कोई और सजा भोगे कोई। क्यों नहीं? आपके बता रहे कि कानून व्यवस्था सब कुछ यहाँ पे एकदम तंदुरुस्त है ना, दुरुस्त है ना? तो जब दुरुस्त है तो उसके बावजूद भी पेपर लीक क्यों हो जा रहा है? क्यों हजारों करोड़ लड़कों का जो कि हक मारा जा रहा है? ये वही जो है जो छीट फुट इधर से भटक सारी बिला हड्डी चाट कर, सारी द्वार चाट कर जो जाकर ये हमारे पार्टी को कमजोर करना चाहते। ये नीचे का कार्यकर्ता, नीचे का कुछ तुच्छ तत्व के लोग हैं। विश्वगुरु आपका देश बन रहा है जी। आपके नेता विश्वगुरु बन रहा है। अब विश्वगुरु के देश में और 80 करोड़ लोग जो है कि गरीब बने हुए हैं, यही विश्वगुरु है आपका? ये आपका भरम है कि मेरा 80% लोग जब गरीब है। 80 करोड़ लोग अगर गरीब नहीं है तो उनको राशन क्यों दिया जा रहा है? गरीब है, उसके घर में मोटरसाइकिल है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक है, सब कुछ है। आप कहते हैं गरीब है हम? गरीब है तो तुम साइकिल से पैदल चलो। तो राशन योजना बंद करवाइए। क्यों बंद कराए? ये मेरे सरकार के पावर है, क्षमता है कि गरीबों दुखिया सबको दे रहा था। इसका मतलब गरीब है, ये गरीब ये उसकी एक्सचेंज है उसकी। आप कट्टर भाजपा है तो कट्टर हिंदू कौन होते हैं? कट्टर हिंदू होता है जो अपने हिंदू तत्व पर मर जाता है, वो कट्टर हिंदू होता है। कट्टर भाजपाई कौन होता है? कट्टर भाजपाई वही होता है जो अपने सम्मान आन बान के साथ मिट जाता है, पीछे नहीं हटता है। अच्छा, कितने भाजपाई अपने आन बान शान के लिए कटे मिटे? आज हमारी जितने भाजपाई करता है, आज 20 को दिखा दिया। 20 गुरु बनने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। आज हमारे देश के 20 में विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि विश्वगुरु आप देश को बना रहे हैं। विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, लड़कों को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर, हर युवा किसान पीटे जा रहे हैं, हिंदू सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, हिंदू सबसे ज्यादा पीटा जा रहा है। ये नहीं, मेरी सरकार में उसी पाकिस्तान में उसकी हिम्मत नहीं, उसी पाकिस्तान में मेरे फौजी को मूड़ी काटा जा रहा था और हम गुहार लगाए थे कि लाश दे दो, भीख दे दो अपनी सैनिकों को जलाने के लिए। इस भाजपा सरकार में एक अभी कुछ क्षण पहले अभिनव ने पाकिस्तान में गया था, उसकी औकात नहीं था कि हमारे अभिनव को उठाकर बंद कर सके। ये हमारी भाजपा कि ये सरकार, ये भाजपा का वो ताकत है कि वो मजबूती बनाकर मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। भाजपा की ताकत है और भाजपा का एकदम वर्चस्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी सतपाल मलिक का जब बयान आया था कि 44 जवान जब शहीद हुए थे तो 44 जवान के लिए सीबीआई जांच क्यों लगी? क्या कार्रवाई हुआ? ये उनके परिवार को आज भी न्याय नहीं मिला है। ये सब सपाइयों बसपाइयों के ये सब खेला है। ये सब 3-5 कर हमारे देश को बदनाम करना चाह रहे, हमारे पार्टी को बदनाम, हमारे देश को भाजपा को बदनाम। योगी मोदी जी को, जो हमारे संत हैं, जो हमारे ऋषि महर्षि योगी जी मोदी जी हैं, ये देश के आन बान शान, इनको बदनाम करने के लिए ऐसे व्यवहार किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर हैं, अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि थाने पर जाएंगे तो गमछा देखकर पहचान जाएंगे कि और ये ओम प्रकाश राजभर आए हैं। उनके बारे में तो आप जान ही रहे हैं। अभी कुछ दिन कहाँ बोलते थे, कुछ दिन कहाँ बोलते थे, कुछ दिन कहाँ रहेंगे, उनकी बात को हम नहीं मानता हूँ। अच्छे नेता करे भाजपा राजनीति चमकाने के लिए किसी को भी अब किसको क्या बताए? साधु संत को इससे मतलब नहीं, साधु संत को योग्यता कर्म से मतलब है। 24 में कौन आ रहा है? अब 24 में माननीय मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, डंके के चोट पा रहे हैं।
अभी देखिए इस वक्त हम सर्किट हाउस में, अभी हम तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कट्टर भाजपा ही हैं, भाजपा समर्थक है, जिन्होंने ललकार के कहा है कि 2024 के चुनाव में इस बार भाजपा की बहुमत से सरकार बनेगी, 400 सीट पार होगी। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।